हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं नरेश चंद्रा सेट्स चैप्टर का सीरीज लेके जो आया हूँ। इससे पहले हमने क्या देखा था कि सेट से संबंधित जितने भी डिफिनीशंस हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ को हमने क्लियर करा था। आज हम लोग देखेंगे सेट्स का जो एनसीईआरटी बुक का जो है एक्सरसाइज, उसको हम लोग देखेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में जो सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप देखिएगा 1.5 तक डाला हुआ है, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स के हम लोग सेट्स देखे थे, टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे, उसके बाद वेन डायग्राम, उसका एप्लीकेशन, सारा कुछ हमने देखा था। सभी से रिलेटेड एक्सरसाइज में डाला हुआ है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 में हम लोग को क्या क्या देखना है, ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली 3 चीज़ देखेंगे। पहला, इसका सेट्स, इसका डिफिनेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। दूसरा जो बनाया गया है ये बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू या फिर आपको कह सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनाया गया है। और तीसरा आपका रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 चीज़ें, ये मेरा एक्सरसाइज 1.1 ये क्लियर है। तो पहले आपको ये तीनों चीज़ को थोड़ा सा हम बता देंगे, फिर हम एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। सेट का डेफिनेशन में एक ही चीज़ हमने कहा था कि जो भी ऑब्जेक्ट है मेरा, वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन। फिर से बोल रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, मेरा वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा, वेल डिफाइन का एक शब्द में कहें कि जो भी चीज़ें रहें, जो भी चीज़ें होंगी, सबकी राय उस पर एक जैसी होनी चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि कुछ समय के लिए कोई एक लड़का है राहुल, ठीक है, एक लड़का है राहुल, तो राहुल की एज किसी पार्टिकुलर समय में मान लीजिए उसका एज है 20 साल, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि राहुल 20 साल का है, तो मेरे अलावे और भी जो जितने भी लोग हैं, अगर वो भी कहते हैं कि इसका ये 20 साल ही है, तो हम उस तरह को कहेंगे कि वेल डिफाइन। कहने का मतलब सबकी राय एक पर अटक जानी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वही हमारा वेल डिफाइन होगा, ठीक है। बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सिंपल सी बात में कि अगर आपने कोई एक घर बनाया है, घर के अंदर कोई मेंबर है, तो अगर इस घर का वो मेंबर है तो बिलोंग्स टू, अगर इस घर का वो मेंबर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। मेरा मतलब अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट, आपने कोई एक सेट बनाया है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, अगर हम कहें कि क्या 2 यहाँ पर है, तो बिल्कुल दिख रहा है 2 इसका मेंबर है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बिलोंग्स टू। अगर हम कहेंगे कि 10 यहाँ पर है क्या, तो 10 तो है नहीं यहाँ पर, तो नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका ये मतलब हुआ। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जान चुकी हैं आप लोग क्या है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, एक कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए और जितने भी अंदर के एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वो कोमा डाल के अलग अलग करके लिखते हैं। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6, और है ना, x इज नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6, x क्या है, नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहा था, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज हमने दिया इसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से शुरू होने वाला लेटर, ठीक है। पहला का पहला है ये। सो
पहला का पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि जे से शुरू होने वाला सभी लेटर्स, तो जे से क्या क्या शुरू हो सकता है, जे से जनवरी हो सकता है, जे से जून हो सकता है, ठीक है, जे से जुलाई हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और तो कुछ नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बस इतना, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई क्या ये सेट है, बिल्कुल ये सेट है। क्यों? क्योंकि मंथ्स में मेरा 1 ईयर में आपको पता है कि 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है ना, 12 मंथ्स होता है, और ये डेफिनिट भी है, और उसमें जे से शुरू होने वाले कितने लेटर्स हैं, तो जे से शुरू होने वाले ये कितने लेटर्स है। अगर मैं कह रहा हूँ कि जे से शुरू होने वाला इतना है, ठीक है, कोई और भी कहेगा तो यही चीज़ कहेगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कह सकता, यानी सबकी राय इसी पे अटक जाएगी, सबकी राय कांस्टेंट होगी, इसलिए ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। यस, इट इज़ सेट, इट इज़ सेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसका। बोला कि 10 टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब देखिए ये सेट है या नहीं। अगर मैं किसी आदमी के लिए, समझ लीजिए मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ABCD कोई भी एक आदमी है, ठीक है ना, इसके लिए अगर मैं कहूँ कि हाँ ये अच्छा टैलेंटेड राइटर है, तो किसी और व्यक्ति के लिए ये राय नहीं बन सकती है कि ये टैलेंटेड राइटर है या नहीं है। तो ये जो टैलेंट वर्ड है ये क्या है, मेरा वेग है। मैंने पहले भी कहा था, टैलेंट हो, इंटेलिजेंट हो, एक्सीलेंट हो, ये सारे जो लेटर हैं, ये जो सारे जो वर्ड है, शब्द हैं, ठीक है, ये एक तरह का वेग है, क्योंकि ये टैलेंट का कोई पैमाना नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, कि कौन टैलेंट है या नहीं है। तो ये जो वेग वर्ड है ये सब सेट के अंदर नहीं आता, ये वेल डिफाइंड नहीं है। कहीं भी आपको दिख जाए टैलेंटेड, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, ये जितने सारे चीज़ें हैं या एक्सीलेंट, ये सारे आपका वेल डिफाइंड में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वेल डिफाइंड है ये किसी पार्टिकुलर टर्म्स पे सबकी राय एक जैसी होनी चाहिए। अगर अलग अलग हो रही है तो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। तीसरा है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आपको बोल रहा है कि भाई 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अभी आप देख रहे हैं कि IPL का सीज़न में आपको दिखाई पड़ेगा कि कभी कभी ऐसे भी कुछ बल्लेबाज होते हैं जो अचानक से आके छा जाते हैं। हम लोग को मन में पहले से ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब जो है टैलेंटेड क्रिकेटर है, अच्छे बैट्समैन हैं। लेकिन इसके अलावे भी कुछ ऐसे भी बैट्समैन आके देखते हैं 11 बॉल या फिर 10 बॉल 11 बॉल 12 बॉल में वो लोग हाफ सेंचुरी मार देता है, तो क्या हम लोग टैलेंटेड नहीं है? तो टैलेंट, पहले भी मैंने कहा था, अभी फिर से कह रहा हूँ कि टैलेंट वर्ड जो है या फिर अच्छे ये जो वर्ड है ये सब वेग वर्ड है, इसमें सबकी राय एक जैसी हो ही नहीं सकती है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो वेल डिफाइंड अगर नहीं है तो सेट नहीं है, नॉट ए सेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, क्या ये सेट है? बिल्कुल सेट है। आपका क्लास चाहे जितने भी बच्चे का, 40 बच्चे का, 30 बच्चे, 50 बच्चे का, लेकिन आप वहाँ के सभी बच्चे को गिन सकते हैं। अगर मैं जाके कहूँ कि हाँ आज के दिन में इस क्लास 11 में कितने बच्चे हैं, अगर मैंने कहा कि नहीं चलो आज 40 बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चे, तो कोई और भी आएगा
और कहे कि क्लास 10 में कितने बच्चे हैं, वो भी गिन के बताया कि 40 हैं। सबकी राय इसी पे आ जाएगी कि कितने बच्चे हैं। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट है। ये क्या है, वेल डिफाइंड है, सो इट इज सेट। 5वां नंबर बोला है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। लेस देन 100 के जितने भी कलेक्शन हैं, मतलब 1 2 3 ऐसे करके आपका 99 तक। तो हम जान रहे हैं कि ये क्या है, एक वेल डिफाइंड है और 100 से नीचे है। तो ये क्या है, मेरा सेट है। ठीक है, ये मेरा सेट है। छठा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर बाय द नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा था। आपको जो साहित्य पढ़ते हैं सबको पता है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सा साहित्य लिखा था। जैसे आप जानते हैं उनका कफन, गोदान, क्या क्या है, उतना तो हमको पता नहीं। ठीक है, लेकिन जितने भी उसने नॉवेल्स लिखा है, मेरी राय वही रहेगी। उसके अलावा किसी और की तुम भी अगर कहोगे कि सर मुंशी प्रेमचंद का ये लिखा हुआ नॉवेल्स है, तो सबकी राय उसी पर अटक जाएगी। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू पे अटक जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद के लिखा हुआ नॉवेल्स वेल डिफाइंड है, सो इट इज सेट। ये भी सेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, ओके। तो इवन इंटीजर आप जानते हैं कौन कौन सा है, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर। ये हो गया 2 4 6 8। तो ये क्या है, इवन इंटीजर्स। अगर मैं लिख रहा हूँ कि इवन इंटीजर ये है, तो कोई और भी अगर लिखना चाहे तो यही चीज़ लिखेगा, कोई और लिखना चाहे वो भी यही लिखेगा, तुम लिखना चाहो तो यही चीज़ लिखोगे। इसके अलावा कोई और चीज़ लिख ही नहीं सकते हो। सबकी राय एक ही पे अटक जाएगी। वेल डिफाइंड है, सो इट इज सेट। ये भी मेरा क्या है, सेट है ये मेरा। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। भाई इन दिस चैप्टर मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेट चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है, आपने देखा कि 1.1 में एक्सरसाइज को गिन के बता सकते हो कितने क्वेश्चन हैं, 1.2 में कितने हैं, 1.3 में कितने हैं, 1.4 में कितने हैं, 1.5 में कितने हैं, मिसलेनियस में कितने हैं। ये सारे को हम लोग गिन सकते हैं। तो उस बुक में जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्या होंगे, वेल डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि हम अगर यहाँ पर कहेंगे कि इसमें चलिए अगर मेरा मान लीजिए पहला एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, ऑन एवरेज हम अगर बात करें, ठीक है, ऑन एवरेज की बात करें तो मान के चलते हैं 50 क्वेश्चन है, सब मिलाकर 50 क्वेश्चन है। तो अगर मैंने 50 क्वेश्चन 1.1 में गिना तो सभी कोई अगर गिनना चाहे तो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है ना इससे कम होगा ना ज़्यादा होगा। सबकी राय यही होगी कि इसमें 50 क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड, सो इट इज सेट। ये सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ओके हाँ, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो डेंजर वर्ड है, हाँ ये क्या, ये डेंजर वर्ड वेग है या नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं डेंजरस की अगर बात आई, ऐसा तो है नहीं कि एक शेर, चीता, हाँ शेर, चीता, बाघ, भालू या फिर ये हाथी, ये सब डेंजरस होते हैं, या फिर इसके अलावा सांप हो गया, कुछ ये सब डेंजरस होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक
मधुमक्खी भी किसी को काट लेता है तो कुछ कारणवश उसकी भी मौत हो जाती है। कभी कभी मान लीजिए आप लोग को पता है कि बकरी डेंजरस एनिमल्स में नहीं आता है, लेकिन गलती से उसका सींग आपके पेट पे पड़ गया गलत जगह पर, तो वो इंसान की मृत्यु हो सकती है, तो वो भी आपका डेंजरस के कैटेगरी में आ गया। तो ये डेंजरस जो वर्ड है ये वेग वर्ड है। कब किस एनिमल्स के लिए कौन सा चीज़ कब डेंजरस बन जाए ये कहना मुश्किल है। तो ये जो डेंजरस वर्ड है ये भी वेग है, वेल डिफाइंड नहीं है, सबकी राय उस पर एक जैसा नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है। सो नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। तो ये हमारा जो 1.1 का फर्स्ट का जो हमारे 9 जो ये क्वेश्चंस देखे हम लोग, ये पूरी तरह से डिफिनेशन पर था कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है। हमको एक चीज़ क्लियर कर लेना है कि सबकी राय एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट में सबकी राय एक जैसी होगी तो वो सेट कहलाएगा, अदरवाइज वो सेट नहीं कहलाएगा। क्योंकि एक पॉइंट में सबकी राय होगी तो उसको हम लोग वेल डिफाइंड कहते हैं, अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं है। चलिए 1.1 का अगला पे हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, insert the appropriate symbol belongs or not belongs in the blank space, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 5 डॉट 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 ए, सेकेंड नंबर है 8 डॉट 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 ए, थर्ड है 0 डॉट डॉट ए, 4 है 4 डॉट 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 ए, 5 में है 2 ए, 6 में है 10 डॉट ए। ओके, तो टोटल मेरा यहाँ 6 क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, हमको मतलब कोई जैसे एक घर बनाए, घर में कितने मेंबर्स हैं, मेरा 6 मेंबर है, 6 अलग अलग मेंबर है, ठीक है। पहला, क्या 5 इस घर का मेंबर है, बिल्कुल है, दिख रहा है। जब दिख रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस बिलोंग्स टू। क्या 8 यहाँ पर है, नहीं है, नहीं दिख रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 यहाँ पर है, 0 मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। क्या 4 दिख रहा है, हाँ 4 है, इसलिए क्या है, बिलोंग्स टू। 2 है क्या, हाँ 2 दिख रहा है मुझे, इसलिए यहाँ पर बिलोंग्स टू। 10 है क्या, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। तो आपने देखा कि बहुत आसान है, बहुत इजी है। बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू एक शब्द में क्या है, अगर कोई सेट बनाया हुआ है, फिर से बोल रहे हैं, अगर कोई सेट बनाया हुआ है, उस सेट में अगर कोई मेंबर रहता है तो बिलोंग्स टू, उस सेट में मेंबर्स नहीं रहता है, नॉट बिलोंग्स टू। ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में भी कोई लिख देगा और आपको इस तरह से बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू दिया हुआ रहेगा। चलिए अगले एक्सरसाइज पे आते हैं। अगला है हमारा 3rd नंबर, ठीक है, इसको मिटाते हैं। सो राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो जाहिर सी बात है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा। राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
सो पहला है, इसका पहला है a x such that x is an integer, x such that x is an integer and -3 less than x less than 7। ठीक है, चलिए सो एक्स इज एन इंटीजर, हमको क्या है, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। हम जानते हैं रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट देते हैं, अंदर कॉमा डाल देते हैं। ठीक है, सो अच्छा इसको पहले एक नंबर लाइन शो करते हैं। ये -3 है, ये आपका 7 है। क्या बोला है, -3 से बड़ा इधर से यहाँ चलेंगे ऐसे, और 7 से छोटा मतलब इसे इधर आएंगे। तो इसके बीच के इंटीजर्स को लिखना है आपको। तो इसके बीच के इंटीजर, क्योंकि देखिए ये ओपन है, इंटरवल हमने बताया था ये ओपन है, ना इसको हम टच कर सकते हैं ना इसको टच कर सकते हैं, इसके बीच के एलिमेंट्स। तो क्या होगा ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे। सो -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो एक्स इज एन इंटीजर और हमको ये कंडीशन दिया है कि इसके बीच में ये चीज़ को लिखा हुआ। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन में अगर सुधारते हैं और लिखते हैं -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7, तब इसका क्या होता, अगर इसका अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो क्या होता, आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी आपको -3 और 7 को भी इंक्लूड करना पड़ता अगर यहाँ इक्वल का साइन रहता। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर है x such that x is natural number, b x such that x is a natural number लेस देन 6। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा, नेचुरल नंबर और 6 से छोटा, तो कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6। भाई आपका नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। लेकिन ये बोला कि लेस देन 6, 6 से छोटा, तो भैया 6 को खुला रखेंगे और इधर का जितना है सबको लिख देंगे, यानी क्या होगा 1 से लेके 5 तक। ठीक है, वही। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 8। ठीक है, इसको हमने लिख ली, सी एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर, एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of the digit is 8, sum of the digit is 8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेकिन दोनों का सम क्या हो, 8 हो। अच्छा, 2 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है जी, 10 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 99 तक आता है। इसके बीच में हमको ऐसा नंबर लेना है जिसका डिजिट का सम, डिजिट जैसे ये दोनों को जोड़िएगा, 1 + 0 क्या हो गया, 1 1 + 1 कितना हो गया, 2 1 + 3 कितना हो गया, 3। तो उसी तरह यहाँ अंदर का हमको ऐसा चाहिए जिसका सम 8 हो। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या हो सकता है इसमें, ये हो सकता है, एक 17 हो सकता है। देखिए 17, 1 + 7 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 6। देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा।
उसके बाद फिर लिखें 3 और 5 दोनों को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। फिर आगे बढ़िए 4,4 दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा, सॉरी 44 है ना, 44। फिर आगे क्या होगा 53, फिर इसी को पलटते जाइए, ठीक है, फिर इसी को पलटे 53, यहाँ क्या होगा आगे 62, फिर इसको पलटिए 71, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और कुछ आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, आपका क्या आ रहा है 80 आ रहा है, देखिए, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तब भी आपका, अच्छा तुम बोलोगे कि सर 08 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि 08 तो हो जाएगा 8, लेकिन वो 2 डिजिट नहीं होगा, कौन सा होगा? सिंगल डिजिट होगा। हमको क्या चाहिए? 2 डिजिट का नंबर, इसलिए ये नहीं होगा, है ना। तो ये जितने भी है हमारा, ये सारे का अंदर का डिजिट का सम क्या होगा? 8 होगा। सो राइट आंसर इज दिस। चलिए अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60, which is divisor of 60, which is divisor of 60. ओके, देखिए क्या है प्राइम नंबर which is divisor of 60, ठीक है। तो हमको ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो, पहले तो बात करते हैं प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। भाई प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? एक ऐसा नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो खुद 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, या फिर दूसरे शब्द में कहेंगे एक ऐसा नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, क्या क्या? खुद हो और 1 हो, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो आप देखिए प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60, कहने का मतलब डिवाइजर है कि, हाँ ठीक है। तो पहले देखिए 60 को कौन कौन भाग दे रहे हैं? 230, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 2 एक डिवाइड कर रहा है, एक 3 डिवाइड कर रहा है और एक 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब 60 को जो भाग देने वाला कौन कौन सा? वही, तो वही बोला है प्राइम, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये सभी प्राइम इसको भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या होगा मेरा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? देखिए बोला कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ओके, इसको हमको क्या लिखना है? इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, राइट। तो रोस्टर फॉर्म में जब लिख रहे थे हमने कहा था कि भाई अगर कोई इस तरह कर्ली ब्रैकेट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर किसी ने लिखा 1 2 2 3 4 4 लिखा, तो हम जानते हैं कि सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, और हम लोग एक ही बार जनरली लिखते हैं, तो 2 बार हम लोग किसी को रिपीट नहीं करते हैं, यानी इस रूप में हम लोग लिखते हैं। तो अब देखिए इस ट्रिगोनोमेट्री में हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट मारेंगे, टी लिख दिए, हाँ टी लिख दिए, आर एक बार लिख दिए,
आई लिखे, चलो जी लिखे, लिख दिए, ओ देखिए ओ, एन देखिए एन लिखे। अच्छा ओ ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं तो इसको हमको लिखना नहीं है, ठीक है। एम को लिखेंगे। अच्छा एम के बाद टी है, यहाँ पर टी ऑलरेडी लिख चुके हैं, टी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आर को भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि लिख चुके हैं, तो बचा क्या वाई, ये वाई। तो इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्री को कि हर लेटर को डिस्टिंक्ट तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एफ the set of all letters in the word better the set of all letters in the word better, ठीक है, बेटर। तो इसको हम लोग लिखेंगे, बी लिख दिए, ई लिख दिए, एक टी लिख दिए, ऑलरेडी टी लिख चुके हैं, कॉमा डालते जाएंगे, ठीक है। ई हम लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, और आर। तो इस तरह से हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने इसको समझ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। चौथा नंबर है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, ठीक है। 3, 6, 9, 12। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स सच दैट, यहाँ देखिए ये क्या है, अगर आप देखेंगे 3 का मल्टीपल में है ना, 3 का मल्टीपल में, तो हम लिखिए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, ओके। और n क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है, लेकिन n में रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे हम लोग कि n जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू होगा और 4 तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये, 3 रखेंगे तो ये, 4 रखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, एंड उसके बाद क्या करें, एंड एक्स लेस देन 5, ठीक है। एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, और अच्छा और एक चीज़ हम लिख देते हैं, और यहाँ एक चीज़ और लिख देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5, ठीक है। नेचुरल नंबर है और 5 से क्या है मेरा कम है, ठीक है। तो अलग अलग और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला हो जाएगा 2, 4, 6, सॉरी 2, 4, 6 नहीं, 8, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। ओके, अब देख रहे हैं ये किस तरह से है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32,
ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 3, ये 2 का पावर 4, ये 2 का पावर 5, इस तरह से लिखा हुआ है अगर शॉर्ट में। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज x सच दैट 2 का पावर n लिख देंगे, ठीक है। n क्या है, फिर एक नेचुरल नंबर है। अच्छा, n का रेस्ट्रिक्शन 1 से लेके कहाँ गया, 5 तक। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि n जो है आपका, ये जो छोटा n है आपका 1 से शुरू हुआ है और 5 तक चला गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। So next question is third one, 525, 125 और 625। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इसी तरह का है, यहाँ 5 के पावर 1, यहाँ 5 के पावर 2, यहाँ 5 के पावर 3 और ये 5 के पावर 4 है इस फॉर्म में। तो इसको हम लोग लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 का पावर n, सेम वैसे ही हम लोग को लिखना है। और n क्या है, n मेरा नेचुरल नंबर है और 1 से लेके 4 तक है, ठीक है, 1 से लेके 4 तक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंड n lies between 1 to 4। अगला क्वेश्चन है 2, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ठीक है, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये सारे नंबर्स क्या है, इवन नंबर है, 2 से भाग लगने वाले हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सारे चीज़ ये इंक्लूड हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, इसे चलता जाएगा। आप इसको लिखें चाहे इसको लिखें, एक ही आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है इसका 5 नंबर 1, 4, 9 ... 100, ठीक है। तो ये भी इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये देखिए ये 1 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है और ये लास्ट में 10 का स्क्वायर है। तो इसको लिखेंगे हम लोग x सच दैट x इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या है कि नीचे का नंबर वेरी कर रहा है, ऊपर कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू n स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, n का स्क्वायर। और n क्या है मेरा, एक नेचुरल नंबर है और इस n का रेस्ट्रिक्शन क्या है, 1 से लेके 10 तक कि n लाइज बिटवीन 1 to 10। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये देखिए ऊपर जो चल रहा है, ऊपर 1 का स्क्वायर लिखा था 1 ही होगा, ऊपर ये फिक्स्ड है ऊपर, तो इसको फिक्स कर दीजिए, क्या है 2। और नीचे ये देखिए ये वेरी कर रहा है, कहाँ से, 1 से लेके 10, इसलिए यहाँ पर n लिखे। n क्या है मेरा नेचुरल नंबर है और कहाँ से चलना शुरू किया है, 1 से शुरू हो गया 10 तक गया है, 1 से लेके 10 तक गया है, ठीक है। ओके चलिए आज फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है, ये 5 पे चलते हैं हम लोग।
5 में क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। भाई ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, उसको हमको लिस्टिंग करना है और लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो भाई इसका जो है हम लोग ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर मीन्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन चलते क्या, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि ये कैसा सेट है, क्या बता सकते हैं, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, तो ये मेरा क्या हम लास्ट तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए मेरा ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। सेट है, कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। दूसरा इसका दूसरा क्वेश्चन है एक्स बी नंबर एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, x is an integer minus half less than x less than 9/2। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए इसको देखिए, ये क्या चीज़ है, -1/2 मतलब इसका क्या है, ये -0.5 है, लेस देन ये 9/2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 होगा, ठीक है। 9 को इससे डिवाइड करेंगे, उसके बीच का इंटीजर, भाई इंटीजर तो क्या हो जाएगा यहाँ इसको देखिए, ये हम लिख रहे हैं -0.5, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4.5। तो इससे जब आगे बढ़ेंगे तो किससे सामना होगा, 0 से, फिर आपका 1 2 3 4, फिर ये नंबर आपको आ रहा है। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि इसके और इसके बीच में ये क्या है, ये सब मेरा इंटीजर आ गया, ठीक है। तो आपको बोला है कि हमको ऐसा इंटीजर लिखना है जो ये दोनों के बीच में लाइज करता है, तो ये दोनों के बीच के जितना इंटीजर्स है उसको हमको लिखना है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 1 2 3 एंड 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 का 3 नंबर है, x is an integer, C number, x such that x is an integer, x integer x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। x मेरा इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। ओके, यानी ये इंटीजर को लेना है और हमको इसको सॉल्व करके काम करना है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको देखिए, इनइक्वालिटी साइन को पहले कुछ समय के लिए हटाइए, ठीक है। तो अगर नहीं हटाना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप 4 लिखते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, +-2 होगा, ठीक है ना। एक्चुअली एक्स इक्वल टू √4 है ना, +-4। ओके, तो एक चीज़ तो पता चल गया कि भाई हमारा जो है एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक तरफ -2 है, एक तरफ आपका 2 है, और इसके बीच के सारे इंटीजर्स को लिखना है। तो क्या हो गया, -1, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर मैनुअली भी किया जाए तो मैनुअली भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए कुछ समय के लिए x का वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4, ठीक है। x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसका 0 का स्क्वायर
0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, -1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अगर 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर क्या लेस देन इक्वल टू 4 होगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये सारे मैं मतलब ऐसे इंटीजर्स को लेना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? -2, -1, 0, 1 और 2। फोर इज D X such that X is a letter in the word loyal. सॉरी, ओके, हाँ ठीक है, क्या है उसमें हमको लिखना है? लॉयल, ठीक है, इसको हमको लिखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। X such that X is a letter in the word loyal, ठीक है। तो हमको इसको रोस्टर फॉर्म में कैसा लिखना है? एल लिखेंगे, कॉमा, ओ लिखेंगे, कॉमा, वाई लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, ठीक है, और एल ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज डी। ओके, फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर ई, एक्स सच दैट X is a consonant in the English alphabet which precedes K। भाई क्या बोल रहे हैं? X is अच्छा, X is a consonant in the English alphabet, in the English alphabet, ठीक है, which precedes K, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हिच प्रीसीड्स के, तो पहले तो लिख लेते हैं हम लोग A B C D E F G H I J K, ठीक है। के पहले मतलब के से पहले यानी, और कौन सा लिखना है? कॉन्सोनेंट लिखना है। तो पहले क्या करेंगे? वॉयल्स को काटेंगे, इसको हटा देंगे, ई को हटा देंगे, आई को हटा देंगे, और जो बच रहा है उसको लिख देना है। क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, सी डी एफ जी एच, उसके बाद जे, ठीक है, क्योंकि बोला के से पहले हमको लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ नंबर। अच्छा ये फिनिश हो गया। 6 नंबर पे आते हैं हम लोग। 6 नंबर है मैच करना है, ठीक है। मैच क्या करना है? देखिए ये लिखा है लेफ़्ट साइड में लिखा है 1 2 3 और 6 लिखा है, ठीक है। इसका नाम, अच्छा ये फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है 2 3, ठीक है, 2 3 दिया है। थर्ड में दिया है मैथमेटिक्स, MATHEIC और S, ठीक है।
उसके बाद लिखा है 13579, 13579 और 9, ठीक है। और राइट साइड में ये नंबर दिया है प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, इसमें दिया है x such that x is prime number and divisor of 6। b में दिया है odd natural number less than 10, x such that x is odd natural number less than 10। सी नंबर दिया है नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, x is नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 डी में है लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, x such that x is लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से x इज प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, 6 को कौन कौन भाग दे रहा है, 6 को 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 भी देगा और 6 भी देगा, लेकिन हमको क्या लिखना है, प्राइम नंबर लिखना है। तो प्राइम कौन है, 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 यानी इसके लिए कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ये मैच करेंगे। आगे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, भाई 10 के नीचे का क्या है, ऑड, इस किसकी बात कर रहा है, ये 1 3 5 7 9 इसकी बात कर रही है। ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका। आगे x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, भाई 6 को डिवाइड करने वाला कौन कौन नेचुरल नंबर है, 1 2 3 6, 1 2 3 6 ये आ जाएगा। फिर क्या बोला है, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, जाहिर सी बात है ये इसका हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपने अच्छा से समझ गया होगा, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी के अगला एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।